हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन एक नया टॉपिक पढ़ना जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल, यानी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के द्वारा अपने विचार किसी दूसरे तक पहुंचाना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल कहलाता है। तो अब अपन इसमें क्या पढ़ेंगे, फॉर्मेट पढ़ेंगे। तो फॉर्मेट में यानी ईमेल को लिखने का क्या है विशेष तरीका होता है, ये आपके अथवा में आता है। एक तरफ तो क्या होगा, आपके लेटर दिया हुआ आएगा 5 नंबर में, और एक तरफ आपके पिछले वर्षों का ट्रेंड यही रहा है कि लगातार क्या आ रहा है, ईमेल आ रहा है। यानी आपको यदि लेटर अच्छी तरीके से आता है तो लेटर करो, और यदि लेटर थोड़ी सी कम आता है तो आप क्या करो, मेल करो। तो देखिए, इसको बनाने के विशेष तरीके हैं। सबसे पहले इसको एक कॉलम में बंद करेंगे और देखिए क्या करेंगे। कॉलम बंद करके आपको चार बना लेने हैं। चार टू लिख लेंगे, सीसी लिखेंगे, बीसीसी लिखेंगे और सब्जेक्ट लिख लेंगे। टू का मतलब क्या होता है? टू का मतलब होता है कि आप ये ईमेल किसको भेज रहे हैं। तो वो सामने वाली लाइन में क्या आएगा, ईमेल आईडी लिखेंगे कि हम इस व्यक्ति को हमारा ईमेल भेज रहे हैं, यानी इस व्यक्ति को ईमेल भेज रहे हैं। तो देखिए, ईमेल आईडी साधारणतः प्रश्न में दी हुई आती है, नहीं आती है तो आपको बनाना सीखना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल gsstom@gmail.com। तो प्रिंसिपल में पी छोटा लिखा है, आर भी छोटा, आई भी छोटा, एन भी छोटा, सी भी छोटा, आई भी छोटा, पी एल भी छोटा है। और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी का संक्षिप्त में क्या लिख दिया, गवर्नमेंट का जी, सेकेंडरी का एस, सीनियर का एस, सेकेंडरी का एस और स्कूल का एस, और ये स्कूल कहाँ पर है, टोम, फिर बाद में @ और फिर यदि आपने ईमेल आईडी जीमेल पर बनाई है तो जीमेल लिख देंगे। यदि आपने यहाँ पर जो वर्ड दे रखे हैं, यदि आपने कहाँ पर बनाई है, याहो पर बनाई है तो क्या लिख देंगे, याहो लिख देंगे। और यदि जीमेल पर बनाई है तो जीमेल, राजस्थान गवर्नमेंट इन पर बनाई है तो आप क्या लिख सकते हैं, राजस्थान गवर्नमेंट इन। यानी आप ये एजेंसियां हैं, यहाँ पर भी आप अपनी ईमेल आईडी बना सकते हैं, यानी जीमेल पर बनाना जरूरी नहीं है। तो देखिए, ईमेल बनाने का एक विशेष तरीका होता है, हमेशा दूसरी एबीसीडी में इसे लिखा जाता है, बीच में एक भी अक्षर का गैप नहीं छोड़ा जाता। यदि एक भी अक्षर का गैप या रिक्त स्थान छोड़ा जाता है तो आपकी ईमेल आईडी गलत मानी जाती है। तो ध्यान रखना, इसको ये करने का विशेष तरीका है। यदि किसी स्कूल का नाम दे रखा है, प्रिंसिपल को भेजना है, तो अपन प्रिंसिपल लिख के और इस सीनियर सेकेंडरी स्कूल BKN करके संक्षिप्त में इसको ईमेल आईडी का रूप भी दे सकते हैं। फिर @ लिखे, जिस भी अपने जहाँ पर भी बना रहे हैं, याहू बना रहे हैं तो याहू पे, जीमेल पर बना रहे हैं तो जीमेल पे, और राजस्थान गवर्नमेंट इन पर बना रहे हैं तो राजस्थान गवर्नमेंट इन .com लिख देंगे। फिर बताइए, सीसी का मतलब क्या होता है, कार्बन कॉपी। यानी आपको यही ईमेल जब किसी दूसरे व्यक्ति को प्रेषित करनी है तो दूसरी ईमेल आईडी आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि मैं यही ईमेल को किसी दूसरे व्यक्ति के पास भी प्रेषित करना चाहता हूँ। और बीसीसी का मतलब क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसका मतलब क्या होता है, यदि आप ईमेल को 2 से अधिक व्यक्तियों के पास, तीसरे व्यक्ति के पास भी प्रेषित करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आपके पास एक ईमेल आईडी आ सकती है, एक ईमेल आईडी आ सकती है। यानी साधारणतः आपके ये आपको करना नहीं है, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीका होता है, लेकिन आपके सिलेबस में 100% आपको एक ही ईमेल आईडी दी हुई होगी और आपको एक ही ईमेल आईडी 2 के सामने लिखना है और कहीं पे नहीं लिखना है। सीसी वाला कॉलम छोड़ना है, बीसीसी वाला कॉलम भी रिक्त स्थान के रूप में छोड़ देना है। अब सब्जेक्ट लिखना है भी, अपन ईमेल आईडी किसके रूप में लिख रहे हैं, यानी सब्जेक्ट देखते ही उसको पता लगना चाहिए कि ईमेल मेरे काम का है कि नहीं। यानी बहुत सारे ईमेल उसको जीमेल पर प्राप्त होते हैं तो एकदम अट्रैक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए, उसको पढ़ते ही लगना चाहिए कि वास्तव में ये कुछ काम की चीज़ है और हमें पढ़ना चाहिए। तो यानी सब्जेक्ट हमेशा क्या होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो पहले 4 पॉइंट आप ध्यान से देख लेना। 2 सीसी बीसीसी सब्जेक्ट, 2 के सामने जो प्रश्न पत्र में दी गई ईमेल आईडी को उसको लिख देना, सी का खाली छोड़ देना, सीसी का, बीसीसी का भी आपको खाली छोड़ देना है, और सब्जेक्ट एकदम अट्रैक्टिव लिख देना है। फिर टेक्स्ट में क्या लिखना है, सैल्यूटेशन वर्ड लिख देना है, डियर सर। टेक्स्ट में वर्ड क्या लिख देना है, सैल्यूटेशन वर्ड डियर सर। डियर सर के नीचे जो भी लाइन है वो लिखना शुरू कर देना है। यानी कोई ऑफिशियल से रिलेटेड है तो रेस्पेक्टफुली आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवार्ड्स, यानी लेटर वाली लाइन ही आपको क्या रखना है, फिक्स रखना है, ताकि आपको समझने में क्या रहे, आसान रहे। और इस चारों ओर से इसको क्या करेंगे, आप कोष्टक में एक शानदार तरीके से स्केल में बंद करेंगे, साफ सुथरा। तो देखिए, आगे मैं PDF भेजूंगा, उसको ध्यान से देखना है, ठीक है।
टेक्स्ट के बाद में आपको बीच में कम्युनिकेशन लिखना है, फिर लेटर की तरह ही अंत में यदि योर्स ओबीडियंटली आता है तो योर्स ओबीडियंटली, योर्स सिंसियरली आता है तो योर्स सिंसियरली, और बाद में वाई बड़ा लिख देंगे, फेथफुली में अब भी बड़ा लिख देंगे, और एक्स वाई जेड भी जो नाम दे रखा है तो नाम लिख देंगे, नहीं तो एक्स वाई जेड लिख देंगे। फिर इसको क्या करना है, एक इसे कोष्टक में बंद कर देना है स्केल से शानदार तरीके से, चारों ओर से बंद कर देना है। ये तो क्या है, इसका फॉर्मेट है। देखिए आगे अपने क्या आएगा, एक प्रश्न आएगा, इसको अपन अच्छी तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न क्या दे रखा है हमारा, इमेजिन दैट, आपको क्या करना है, कल्पना करना है, यू आर सुरेश, आपका नाम क्या दे रखा है, सुरेश दे रखा है। राइट एन ईमेल, आपको क्या लिखना है, ईमेल लिखना है। ड्रॉइंग अटेंशन, आपको ध्यान खींचना है ऑफ योर प्रिंसिपल, किसका, आपके प्रधानाचार्य का। ओवर नॉन कंप्लीशन ऑफ सिलेबस इन इंग्लिश एंड मैथ्स, किसके बारे में ध्यान खींचना है कि हमारा अंग्रेजी का और गणित का सिलेबस है वो पूरा नहीं हुआ है। यानी आपको आपके प्रिंसिपल के नाम ईमेल भेजना है, प्रिंसिपल के नाम और आपके स्केल के नाम एक ईमेल भेजना है, जिसमें आपका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, नॉन कंप्लीशन ऑफ सिलेबस इन इंग्लिश एंड मैथ्स। तो हर बाद में मान लीजिए आपको क्या दे रखी होगी, द ईमेल आईडी इज principalgssbikaner@gmail.com। तो साधारणतः पिछले वर्षों का ट्रेंड यही रहा है प्रश्न का कि आपको ईमेल 100% पेपर में दी हुई आती है, और यदि नहीं दी हुई आती है तो आपको बनाना सिखाएंगे। तो देखिए आपको प्रिंसिपल, यदि स्कूल का नाम आता है तो सबसे पहले प्रिंसिपल नाम लिख देंगे, PRINCIPL, यहाँ तक कैपिटल में लिख देंगे। फिर यदि स्कूल का नाम आता है तो आप क्या लिख देंगे, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ऐसे बड़ा नहीं लिख सकते क्योंकि ईमेल आईडी संक्षिप्त होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट का जी लिख दिया, सीनियर का अस लिख दिया, सेकेंडरी का अस, स्कूल का अस, ये दूसरी ABCD में। फिर आगे ही इसके क्या लिख देंगे, BKN मेरे से गलती से छोटा है तो इसीलिए मैंने इसे ऊपर लिखा, लेकिन आपको ट्रिपल अस के आगे ही लिख दें, यानी ये स्कूल कहाँ पर है, बीकानेर @ फिर बाद में आपने ईमेल आईडी बनाई है जीमेल, तो जीमेल लिख दिया। यदि याहू पर बनाते हैं तो याहू पर, और राजस्थान गवर्नमेंट इन पर बनाते हैं तो राजस्थान गवर्नमेंट इन पर। और फिर इसके बाद में आप .com लगा सकते हैं, यानी इसमें आपको एक भी लाइन नहीं छोड़नी है। 2 वाले कॉलम में CC, यानी आपको ईमेल एक ही व्यक्ति को भेजनी है तो आप सामने वाला कॉलम क्या रखेंगे, रिक्त रखेंगे या खाली रखेंगे, इसमें कुछ भी नहीं लिखेंगे। फिर होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। फिर क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, 2 से अधिक व्यक्तियों को यही ईमेल प्रेषित करना हो तो इस ऑप्शन को काम में लेते हैं। लेकिन अपने 10वीं क्लास में क्या होता है, एक ही ईमेल लिखना होता है, तो इसी को लिख के अपना काम निकल जाता है। तो देखिए फिर तीनों कॉलम का काम हो चुका है अच्छी तरीके से। फिर अपने को क्या लिखना होता है, सब्जेक्ट लिखना होता है कि ये ईमेल किससे संबंधित है। अभी हमने बात की थी कि ईमेल क्या होना, सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, पढ़ते ही तुरंत पता लगना चाहिए कि सब्जेक्ट किस विषय से संबंधित ईमेल आया है। तो ईमेल सब्जेक्ट हमने देखा था कि नॉन कंप्लीशन ऑफ सिलेबस इन इंग्लिश एंड मैथ्स है, कि हमारा जो इंग्लिश का सिलेबस और मैथ्स का सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, उसके संदर्भ में हमारा क्या है, ईमेल है। फिर इन चारों लाइनों को लिखने के बाद चारों लाइनों में अलग अलग एकदम व्यवस्थित तरीके से स्केल की सहायता से अलग अलग लाइनों को रेखांकित कर देंगे, जैसे कि यहाँ पर किया गया है। फिर आप क्या लिखेंगे, टेक्स्ट बना लेंगे। टेक्स्ट के सामने वाले वर्ड में क्या लिख देंगे, डियर सर, यानी प्रिय सर, सैल्यूटेशन वर्ड। और फिर बाद में आपको क्या करना है, यदि किसी ऑफिशियल से रिलेटेड हमारा ईमेल है तो ये लाइन आप फिक्स रख सकते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। तो देखिए क्या लिखेंगे, फिक्स लाइन, डियर सर के बाद नीचे से शुरू करेंगे, आई ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस, मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहूँगा, मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना या आकर्षित करना चाहूँगा। नॉन कंप्लीशन ऑफ सिलेबस इन इंग्लिश एंड मैथ्स है, कि किसके संदर्भ में, हमारा सिलेबस इंग्लिश में और मैथ्स में पूरा नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, वो रीजन भी आपको अवश्य ऐड करना है। और इंग्लिश टीचर ज्वाइन लेट, कि हमारा जो अंग्रेजी का अध्यापक था उसने विद्यालय को ज्वाइन देरी से किया। और मैथ्स टीचर वाज इल फॉर सम टाइम, और हमारे जो गणित के टीचर थे वो कुछ समय के लिए क्या थे, बीमार थे। यानी नॉन कंप्लीशन ऑफ सिलेबस का कारण यही हो सकता है कि आपका सिलेबस समय पर क्यों नहीं हुआ। हो सकता है कि कोई टीचर नहीं आया हो सकता है उस टीचर ने लेट ज्वाइन किया हो सकता है उसने बीच में छुट्टियां ले ली हो, तो ही आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता। यदि टीचर लगातार आता है तो सिलेबस क्या है,
100% बात है कि वो सिलेबस कंप्लीट ऑन टाइम होगा, लेकिन इसमें अपने कारण मेंशन कर दिए हैं कि हमारा जो इंग्लिश का टीचर था वो देरी से आया और जो मैथ्स का टीचर था वो कुछ समय के लिए बीमार रहा। सो ही डिड नॉट कम टू स्कूल फॉर 20 डेज, इसीलिए वे कितने दिन विद्यालय नहीं आया। तो वो अपने कारण बता दिया। अब अपने को समाधान ढूंढना है, लाइन चेंज करने। भाई ये तो कारण हो गया, अब सिर्फ इससे कुछ नहीं होगा, हमें इसमें अपने क्या है समाधान ढूंढ के कोई सजेशन भेजने हैं कि आप हमारे लिए ऐसा करें तो हमारे लिए बेनिफिट हो सकता है। तो देखिए क्या लिखा है बेनिफिट में, इन दीज सर्कमस्टांसेज, इसी परिस्थितियों में, यानी इन दीज सर्कमस्टांसेज का मतलब क्या है, इन परिस्थितियों में, वी रिक्वेस्ट यू टू, मेरी आपसे विनती है, काइंडली कृपया, मेक अरेंजमेंट्स, कि क्या मेक अरेंजमेंट्स यानी आप व्यवस्था बनाए, फॉर एक्स्ट्रा टीचिंग क्लास, किसके लिए, फॉर एक्स्ट्रा टीचिंग क्लास यानी अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था करें, ताकि जो बीच में अध्यापक बीमार थे या वो लेट से आए थे वो कमी को दूर किया जा सके। सो दैट और सिलेबस माइट बी कंप्लीटेड, इसीलिए हमारा सिलेबस क्या है, हमारा सिलेबस भी सही समय पर पूरा हो सके। तो आपको एक्स्ट्रा टीचिंग के लिए क्या करना था, एक्स्ट्रा टीचिंग के यानी आपका सिलेबस समय पर पूरा नहीं हुआ है तो एक्स्ट्रा टीचिंग ही एक ऑप्शन था जिसके द्वारा आपको सिलेबस जल्दी से जल्दी पूरा करवाया जा सके। तो ये अपने क्या लिख दिया सुझाव। फिर वो लेटर की तरह थैंक यू योर्स फेथफुली सुरेश, थैंक यू में टी बड़ा, योर्स फेथफुली वाई बड़ा और सुरेश में एस बड़ा। मैं इन चीज़ों को गौर करके इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जामिनर की ध्यान देखते ही यहाँ पर जाएगा। यदि आपने टी छोटा लिखा हुआ है, वाई छोटा लिखा हुआ है, तो मान लीजिए आपका आधा नंबर जाना स्वाभाविक है। यानी ये ईमेल की बेसिक चीज़ें हैं, लेटर की बेसिक चीज़ें हैं, एप्लीकेशन की बेसिक चीज़ें हैं। ये छोटी छोटी गलतियाँ मेरी एक्सपेक्टेशन है कि कोई भी बच्चा नहीं करे। यानी ये छोटी छोटी गलतियाँ करता है तो एग्जामिनर का ध्यान सीधा ही आपकी कॉपी पर जाता है और देखते ही लग जाता है कि बच्चे को ध्यान से लिखना नहीं आता है। यानी ये छोटी छोटी चीज़ें कॉपी चेक करते समय बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो इसीलिए ये अपने आज क्या पढ़ा है, ईमेल पढ़ा है। ईमेल में शुरुआत से मैं दोबारा बता देता हूँ, 4 कॉलम बनाए हैं, टू CC BCC सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में चारों लाइनों को अलग अलग डिवाइड कर दिया। टू के सामने वो ईमेल आईडी लिख देंगे, सब्जेक्ट के सामने क्या लिख देंगे, जो हमारा सब्जेक्ट था वो हमारा लिख दिया, टेक्स्ट के सामने डियर सर। इसमें कुछ विशिष्ट अलग नहीं है, केवल क्या है इसका जो बाहरी जो स्ट्रक्चर है लाइन खींचने का, और जो इधर जो लिखा है 2 CC BCC सब्जेक्ट टेक्स्ट और एक ईमेल आईडी बनाने का थोड़ा सा ही अलग तरीका है। तो इसका आपको घर पे अच्छी तरीके से अभ्यास करना है। इसके और भी अपन आगे अच्छी तरीके से एग्जाम्पल और पढ़ेंगे। तो थैंक यू।